बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। पाक आप सबको बहुत खुश रखें, हर तरह की बीमारी और परेशानी से बचाएं, आमीन सुबह में। तो चले आज के व्लॉग को फटाफट से करते हैं स्टार्ट। और अभी हो रहा है यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम और नाश्ता वगैरह करके हम लोग हो गए थे फारिग। बाकी कामों को स्टार्ट करना था। उससे पहले यहाँ पे ज़ुबी का मैंने जो ब्रेकफास्ट दिया था ना, वो आजकल बड़े नखरे कर रही, खा नहीं रही थी। तो मैं यहाँ पे ज़ुबी को यही कह रही थी कि इसे खा लो चुपचाप से। इसके बाद मैं आ गई थी किचन में और इतना सारा ही मेसी पड़ा हुआ था ना किचन, तो इसको क्लीन करना था। और मेरी तबीयत को क्या हुआ है, कल मैं क्यों हॉस्पिटल गई हूँ, वो मैं आपको बताऊँगी आगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अभी ना फटाफट से मैंने सारे बर्तन वगैरह हटाए, सब कुछ क्लीन किया। और ये गैस पे ना ढेर सारा जो है वो चाय वगैरह भी गिर चुकी थी इतनी देर में, तो इसलिए मैंने फिर इसे भी क्लीन करना ही करना था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ही मेसी हो चुका है किचन। और ब्रेकफास्ट के बाद और लंच की प्रिपरेशन के बाद तो किचन मैं क्लीन करती ही करती हूँ, लेकिन आज ना ब्रेकफास्ट के बाद ही से मैंने स्टार्ट कर दी क्लीनिंग क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ही गंदा लग रहा था। फिर मैंने इसे अच्छे से क्लीन किया और मैंने इसे साबुन से भी ना अच्छे से ऐसे रगड़ घिस करके ना क्लीन कर दिया था क्योंकि ये काफ़ी जो है वो इरिटेट करता है गंदा चूल्हा मुझे। पहले तो मैं जैसे तैसा काम करके किचन से बाहर निकल आती थी और मुझे ढेर सारी डांट भी पड़ती थी अम्मी से, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो बीमारी हो गई जिसमें कोई चीज़ अगर परफेक्ट नहीं होती है तो बहुत इरिटेशन होती है। क्योंकि ना मुझे अब हर चीज़ ना अपनी जगह पे पसंद आने लगी धीरे धीरे। और अब मुझे ये भी समझ में आने लगा है कि जब कुछ फैला हुआ होता था तो अम्मी इतना क्यों चिल्लाती थी, क्योंकि अब मेरी भी वही आदत हो गई। जैसे अभी सिस्टर कुछ फैला के चली जाती है ना, तो मैं उसके ऊपर ऐसे बरस पड़ती हूँ क्योंकि मुझे गुस्सा आती है कि मैंने अभी क्लीन किया और ये जो है वो ख़राब कर रही है। किस किस को ये प्रॉब्लम है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ख़ास करके ना छोटी बहनें ज़्यादा किचन बर्बाद करती हैं किचन में कुछ बनाने के टाइम पे। यहाँ पे मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था इसको और मैंने यहाँ पे टाइम लैप्स पे टाइम लगा दिया है, वीडियो लगा दी है क्योंकि ये पूरा प्रोसेस काफ़ी लंबा था। मैंने सोचा जब तक कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं आपसे। और साथ साथ में चूल्हे के नीचे भी क्लीन करना था, काफ़ी ज़्यादा डस्ट हो गई थी तो इसको भी अच्छे से क्लीन कर दिया है। अभी ना पूरे ओवरऑल किचन की डीप क्लीनिंग भी करनी है क्योंकि विंटर स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट हो ही गए हैं। अगर एक बार कड़ाके की ठंड पड़ने लगी ना फिर तो हम रमज़ान से पहले पहले क्लीनिंग स्टार्ट कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी पानी वगैरह इतना ज़्यादा ठंडा आने लगा है ना कि मतलब रेगुलर यूज़ में ना बुखार और खांसी वगैरह जैसे प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो अभी इसे जो है वो हमें फटाफट से क्लीन करना है। पूरा किचन काफ़ी गंदा हो रखा है तो डीप क्लीनिंग करनी है हमें। आपने डीप क्लीनिंग अपने घर की स्टार्ट कर दी है कि नहीं करी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इंशाल्लाह जब मैं डीप क्लीनिंग करूँगी तो उसकी फुल वीडियो आपसे शेयर करूँगी और कुछ टिप्स भी आपसे शेयर करूँगी जो मुझे लगता है कि डीप क्लीनिंग में यूज़फुल है। सिस्टर आ गई थी स्कूल से और उन्हें लग रही थी ज़ोरों की भूख, तो मैंने कहा कि अपने लिए खुद ही जल्दी से इंतज़ाम कर लो क्योंकि अभी खाना नहीं बना है। आज फ्राइडे का दिन था और मेरा प्लान था तहरी बनाने का आलू की, तो मैं उसको मतलब बनने में ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है, तो इसलिए मैं जब तक ना ये सारी क्लीनिंग ही करने लगी थी। सारा जो है वो बर्तन वगैरह खाली किया वॉश करने के लिए। और इस सेक्शन पे भी इतना ज़्यादा पूरा फैला पड़ा था ना, तो इसे भी मैंने क्लीन किया। देख रहे होंगे आप, बस मैं क्लीन करती जा रही हूँ। काम तो कभी ख़त्म नहीं होता है, मेरे दुखों की तरह काम की भी कोई एंड लिमिट नहीं है। मैंने इसे अच्छे से क्लीन कर दिया था और फटाफट से मैं लग गई थी आलू पील करने में क्योंकि पापा ने कहा कि पूरे समूचे आलू की तहरी बनाओ आज। और पापा वैसे आलू खाने से बड़ा ही चिढ़ते हैं अपनी तबीयत की वजह से, तो इसलिए आज उन्होंने इतने टाइम बाद आलू की कोई फरमाइश की है तो मैं फटाफट से लग गई थी बनाने। मैंने ये सारे सर्दियों के नए आलूओं को पील कर लिया था बड़ी मुश्किल से क्योंकि मुझे इनको पील करने में बहुत होती है इरिटेशन। घिस घिस के इसको जो है वो क्लीन करना पड़ता है। यहाँ पे मैंने रख दिया था बर्तन और अभी फटाफट से मैं इसमें डाल दे रही हूँ ऑयल। और ऑयल के गर्म होते साथ ही हम इसमें डालेंगे खड़े मसाले। बहुत ही सिंपल सी तहरी है लेकिन इतनी ज़्यादा ही टेस्टी लगती है कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। आज फ्राइडे का दिन था और मैंने मतलब किचन के काम के अलावा मेरे पास झाड़ू पोछे का भी काम था क्योंकि सिस्टर थी स्कूल में तो मुझे वो भी करना था, तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था मुझे ये सारे काम करते करते। इतना लेट कि मैं बहुत लेट में जो है वो
नहा के फ्रेश हो पाई थी। उसके बाद खड़े मसालों के बाद मैंने यहाँ पे डाल दिए ढेर सारे टमाटर और डाल दिया मैंने यहाँ पे ग्रीन चिली, क्योंकि ग्रीन चिली का ही बना रहे हैं हम पिसे मसाले का भी बनाते कभी कभी। पापा ने कहा कि ऐसा नहीं बनाना है, वाइट वाला बनाना है तहरी, तो वाइट वाली बनाने के लिए यहाँ पे ग्रीन चिली यूज़ की मैंने और थोड़ा सॉल्ट डाल दिया है, टमाटर डाल दिए, साथ में मैंने आलू भी डाल दिया है ताकि टमाटर भी गल जाएं और आलू भी गल जाएं अच्छे से, तो बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक गलती की थी कि आलू अच्छे से हुए नहीं थे और मैंने इसमें राइस डाल दिया था। आप आलूओं को गलने भर का थोड़ा टाइम दें, उसके बाद राइस डालें, नहीं तो फिर आपके राइस ना आलू के गलने के टाइम तक ओवर कुक्ड हो सकते हैं। वैसे ऐसा हुआ तो नहीं था क्योंकि मैंने थोड़ी देर छोड़ दिया था आलूओं को गलने के लिए। ये तकरीबन 30 to 35% कुक हो गए थे। उसके बाद मैंने राइस डाला, पानी डाला और जब तक शिमर आया ना, उसके बाद मैंने इसे रख दिया था दम पे। अभी नमाज़ पढ़ के नहा के नमाज़ पढ़ के मैं हो गई हूँ फारिग और मैं जा रही हूँ अब खाना खाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। अम्मी का मन नहीं था खाना खाने का और राइस वो खाने भी नहीं वाली थी, उनके लिए मैंने अलग से रोटी डाल दी थी और पापा को लगी थी ज़ोरों की भूख। जब तक मेरा कोई काम हुआ नहीं था तो इसलिए मैंने पापा को पहले दे दिया था। अभी जा रही हूँ मैं अकेले खाने और ये काफ़ी मज़े का बना था, मतलब जैसा मैं चाह रही थी ना वैसा ही बना था, बहुत ही ज़बरदस्त सा। तो इसको ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा आप। और मैंने अपनी प्लेट सजा ली, इतनी सुंदर लग रही है और मुझे ना टमाटर भी बहुत अच्छे लगते हैं एज अ सैलड, तो मैंने ये भी कट कर लिया है। और थोड़ा एस्थेटिक सा दिखने के लिए यहाँ पे मैंने धूप में जो थोड़ी सी धूप आ रही थी ना उससे यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करने की कोशिश की, जो कि काफ़ी बुरा आया है। जो भी यहाँ पे देख के सो रही है, पापा खाना खा रहे थे जब जो भी आई थी और पापा खाना खा के चले भी गए हैं और जो भी अभी तक यहीं बैठी सो रही है। फिर ये बेड पे सोने लगी तो मैंने इसे ब्लैंकेट उड़ा दिया था, क्योंकि जहाँ हम होते ना जिस रूम में, वही रूम में जो भी होती है उसको मेरा साथ, हम लोगों का साथ बहुत अच्छा लगता है। और सोफ़े के नीचे सोती थी, अब ठंड आ गई तो इसलिए खुद से उसको अंदाज़ा हो गया कि सोफ़े के नीचे कितनी ठंड लगेगी ज़मीन पे। हालांकि ये वाला ब्लू मैट मैंने बिछा दिया था इसके नीचे, लेकिन जो भी जा ही नहीं रही थी, तो बेड पे इसको सोना अच्छा लग रहा है तो मैंने सोचा इसको ब्लैंकेट ही उड़ा देते हैं। वेल आज मैं दिन में सोई नहीं क्योंकि जुमे का दिन पूरा निकल गया था मेरा जुमे के कामों में, तो उसके बाद मुझे टाइम ही नहीं मिला। और फिर मैंने ये पिया गर्मा गर्म सूप टमाटर वाला जो कि पैकेट वाला था, जो कि मैं पहले बहुत ज़्यादा पीती थी शौक़ से। अभी उतना अच्छा फ्लेवर नहीं है। तो आपको फ्रेश सूप अच्छा लगता है कि ये पैकेट वाला अच्छा लगता है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर हमने ऑर्डर किया था डोसा और ये लिटरली इतना बुरा आया था, मतलब पूरे पैसे बर्बाद हो गए थे। पराठे के जैसा तो ये डोसा आया था, चले वो तो हम मानते हैं क्योंकि पैकेजिंग में ऐसा हो ही जाता है, लेकिन टेस्ट नाम की भी कोई चीज़ होती है, सांभर के टेस्ट की और ये नारियल चटनी की टेस्ट की, कुछ भी अच्छा नहीं था। और हमने इनको बड़ी ही वर्स्ट रेटिंग दी है क्योंकि इनके फूड बहुत ही ज़्यादा बुरा था। मतलब मुझे कमेंट आ रहा था मेरी तबीयत के बारे में, तो मैं डॉक्टर से मेडिसिन तो लेकर के आ गई हूँ अपनी जो भी दिक्कत वगैरह वो बता के, पेट दर्द वगैरह, लेकिन अभी ना टेस्ट होना है, तो जब टेस्ट हो जाएगा तभी डॉक्टर बता सकते हैं। तो इसलिए फ़िलहाल के लिए मुझे नहीं पता है कि एग्जैक्टली क्या दिक्कत है, बस छोटी मोटी पेट दर्द वगैरह है, उसी की मैं मेडिसिन लेने गई थी। यहाँ पे अम्मी पापा के लिए काढ़ा जो मैंने रेडी किया था वो मैं देने जा रही हूँ अम्मी पापा को, क्योंकि अम्मी पी चुकी हैं और पापा बड़े ही नखरी करते काढ़ा पीने में, लेकिन ये ना काफ़ी ज़्यादा मुफीद है और इसको पीने से ना अम्मी की काफ़ी हद तक की खांसी रुकी है। तो पापा के भी खांसी आ रही तो उनको दे दिया था। पापा भी बड़ा टेस्ट ढूंढते हैं हर चीज़ में और हम लोगों को कहते हैं, लेकिन खुद भी ना टेस्ट ढूंढते हैं। कॉफ़ी पीने का टाइम हो रहा था क्योंकि विंटर्स में कॉफ़ी का अलग ही जोड़ है, तो इसको फटाफट से मैंने रेडी कर लिया सबके लिए। और मुझे ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और आजकल इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही है इतने टाइम तक कॉफ़ी की कि क्या ही बताऊँ। इसी के साथ ही था मेरा आज का ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, अच्छा लगा मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, अपना खूब से ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। और मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल व्लॉग बाय एस्मी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, वहाँ भी मैं एक्टिव हो गई हूँ, न्यू रील्स लाती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।